हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेहता पीजी कॉलेज में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। टॉपिक आपका रहेगा मुक्त मूलक अभिक्रियाएं। एल्कीन की कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे अपन? मुक्त मूलक अभिक्रियाएं। ठीक है भाई, ओके। फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन आज का टॉपिक रहेगा अपने पास। क्या रहेगा? फ्री रेडिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन, फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, लास्ट अपने पास जो टॉपिक था उसमें अपन ने डिस्कस किया था रासायनिक एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, और एल्कीन की रासायनिक अभिक्रिया में जो फर्स्ट रिएक्शन अपन ने डिस्कस की थी वो अपने पास की थी योगात्मक अभिक्रिया अपन ने डिस्कस की थी कि आपके पास एल्कीन योगात्मक अभिक्रियाएं क्या करता है अपने पास संपन्न कराता है। तो जो फर्स्ट रिएक्शन थी अपने पास होती है हाइड्रोजीनीकरण। फर्स्ट रिएक्शन क्या थी अपने पास? हाइड्रोजीनेशन, हाइड्रोजीनेशन, राइट, यही थी। सेकंड अपने पास थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो तीसरी रिएक्शन आ रही है अपने पास वो आ रही है फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो अपन क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। किसकी पढ़ रहे हैं अपन? ये एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। किसकी रासायनिक अभिक्रियाएं? एल्कीन की क्या है? एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्कीन की कौन सी अभिक्रियाएं है भाई? रासायनिक अभिक्रियाएं अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब आज अपन डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ठीक है भाई, एल्कीन की फ्री रेडिकल अभिक्रियाएं, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन अपन पढ़ेंगे अपन? मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। हाँ भाई, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है? एल्कीन का कौन सा बंध विखंडन होता है? समास बंध विखंडन होता है, और समास बंध विखंडन द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? मुक्त मूलकों का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। साइंटिस्ट खरास ने दिया था सबसे पहले, इसलिए इसे खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। ठीक है भाई, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं कि जब एल्कीन की अभिक्रियाएं किसकी करा रहे अपन? जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न कराई जाती है, तो आपके पास क्या होता है? एल्किल हैलाइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। जब एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ सनलाइट की उपस्थिति में या थर्मल कंडीशंस में अभिक्रिया कराई जाती है, तो अपने पास क्या होता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा क्या होती है? संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। कि जब आप एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ कराते हैं, यदि एल्कीन की अभिक्रिया, आप दूसरा पढ़ रहा हूं भाई, ये तो सिंपल रिएक्शन होगी। जब एल्कीन की अभिक्रिया, यदि आपके पास एल्कीन है, उस यदि सिमेट्रिक है तो आप कहीं पर भी एडिशन करवा दीजिए, लेकिन एसिमेट्रिक एल्कीन है, उसकी अभिक्रिया आप HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पेरोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो आपके पास क्या बनता है? पेरोक्साइड की उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराते हैं तो आपके पास क्या बनता है? एल्किल हैलाइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है भाई? एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, सी यहाँ पे Br और यहाँ पे क्या होता है भाई? H। एल्किल हैलाइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, इसलिए इसी अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के द्वारा संपन्न होती है। अभिक्रिया में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, इसलिए इसे खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। किस प्रभाव से जाना जाता है? खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, खरास प्रभाव क्या होता है? तो अपन कहेंगे कि जब सिमेट्रिक एल्कीन है तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन क्या प्रेजेंट अपने पास? एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है अपने पास? एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है, तो एसिमेट्रिक एल्कीन के अकॉर्डिंग अपने पास प्रोडक्ट बनता है।
कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन प्रेजेंट है और आप HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो आपके पास जो रूल लगता है उसे एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास प्रभाव के नाम से जाना जाता है। किस प्रभाव से नाम से जाना जाता है? खरास प्रभाव। खरास प्रभाव वैज्ञानिक खरास ने ये रूल दिया था, इसलिए इसे खरास प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन क्या कहें कि खरास प्रभाव क्या होता है, तो अपन ये कह सकते हैं कि यदि एल्कीन पर, खरास प्रभाव क्या होता है कि यदि किसी एल्कीन पर HBr का योग होता है, यदि किसी एल्कीन पर HBr का योग होता है और उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं? खरास प्रभाव कहते हैं। लेकिन याद रखें यह प्रभाव ओनली पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। किसकी उपस्थिति में संपन्न होता है? ओनली पेरोक्साइड की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। बिना पेरोक्साइड आप खरास प्रभाव नहीं दिखा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसे खरास प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी कहते हैं। क्या क्या कह सकते हैं? तो करवा दे रिएक्शंस। आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 रिएक्शन HBr के साथ हो रही है। किसकी उपस्थिति में हो रही है? ROOR। इसको क्या बोलते हैं अपन? पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। ठीक है भाई, अभी क्या पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए कौन सा रूल लगता है अपने पास? AMKR। कौन सा रूल अप्लाई होगा? AMKR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं अपन? खरास प्रभाव भी, खरास प्रभाव भी बोला जाता है। अब सुनिए भाई, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई हो रहा है, तो अपन क्या कहते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत, कि जब एसिमेट्रिक एल्कीन की अभिक्रिया, डेफिनेशन बोल रहा हूं सुन लीजिए, जब एसिमेट्रिक एल्कीन पर HBr का एडिशन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तो HBr का नेगेटिव पार्ट वहां पर अटैक करता है जहां पर ज्यादा हाइड्रोजनों की संख्या होती है। क्या होता है भाई खरास प्रभाव? कि यह प्रभाव इस नियम के अनुसार यदि किसी, क्या होता है भाई खरास प्रभाव? इस नियम के अनुसार खरास प्रभाव क्या होता है भाई? इस नियम के अनुसार यदि किसी, इस नियम के अनुसार यदि किसी असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर, असम्मित एल्कीन पर यदि किसी, इस नियम के अनुसार यदि किसी असम्मित एल्कीन पर किसका योग करा जाता है? HBr का योग किसी पोलर एल्कीन पर ध्रुवीय अभिकर्मक का, ध्रुवीय अभिकर्मक HBr ले रहे अपन, ध्रुवीय अभिकर्मक का योग, ध्रुवीय अभिकर्मक का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में, ध्रुवीय अभिकर्मक का योग, ध्रुवीय अभिकर्मक का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है, करवाया जाता है, तो उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। विपरीत होता है। क्या बोला अपन ने? कि इस नियम के अनुसार यदि किसी असम्मित एल्कीन पर HBr मतलब कोई भी ध्रुवीय अभिकर्मक का योग पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है, तो उत्पाद मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। इसे ही खरास प्रभाव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन? इसे ही खरास प्रभाव कहते हैं। इसे ही
इसे ही खरास प्रभाव कहते हैं। इसे कौन कौन सा प्रभाव कहते हैं? इसे परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, इसे खरास प्रभाव भी कहते हैं, इसे एंटी मार्कोनिकोफ रूल भी कहते हैं। याद क्या रखोगे कि जब किसी असम्मित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में, जब किसी असम्मित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का एडिशन करवाया जाता है, मतलब HX का एडिशन है, HBr का एडिशन करवाया जाता है या ध्रुवीय अभिकर्मक का एडिशन करवाया जाता है, तो उत्पाद मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत प्राप्त होता है। अतः मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है कि यदि किसी ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर डबल बॉन्डेड से बंधित कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है भाई, ध्रुवीय मार्कोनिकोफ नियम में कहता है कि ध्रुवीय अभिकर्मक का धनात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर कार्बन से द्विबंधित कार्बन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक हो, तथा ध्रुवीय अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है? कम होती है। इसे क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं। तो फिर मार्कोनिकोफ नियम क्या कहलाएगा? सॉरी, मार्कोनिकोफ नियम कहते हैं, सॉरी उल्टा बोल गया भाई ना। तो एंटी मार्कोनिकोफ नियम क्या कहलाएगा कि इस नियम अनुसार यदि किसी असम्मित एल्कीन पर HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है, HBr का योग परोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है, तो Br ऋणात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु होंगे, तथा धनात्मक भाग वहां पर जुड़ेगा जहां पर कम हाइड्रोजन परमाणु होंगे। इसे ही खरास प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहते हैं। देख लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। राइट, अब रिएक्शन देखें अपन। ठीक है, अब देखिए ध्रुवीय अभिकर्मक का डबल बॉन्डेड स्पीशीज यही है आपके पास। राइट, ये डबल बॉन्डेड स्पीशीज है। इसमें देखिए यहां पर हाइड्रोजन परमाणु की, ये डेल पॉजिटिव और ये डेल नेगेटिव ऋणात्मक भाग कहां जुड़ेगा? जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी, और धनात्मक भाग कहां जुड़ेगा? जहां पर कम हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी। तो आपके पास क्या बन रहा है? CH3 CH2, एक साइड क्या जुड़ जाएगा आपके पास? यहां पे तो आपके पास जुड़ जाएगा H, और यहां पे क्या जुड़ जाएगा अपने पास? Br। ये आपके पास क्या हो जाएगा? उत्पाद का निर्माण, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है भाई, प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बन रहा है? एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग बन रहा है। इसे खरास प्रभाव भी कहते हैं और इसे अपन परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है भाई, यदि मैं क्रियाविधि की बात करूं तो क्रियाविधि अपन देखेंगे, कंप्लीट हो गया क्या ये? चले नेक्स्ट, क्रियाविधि। अभिक्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? तो अपन कहेंगे कि अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। क्रियाविधि, हाँ भाई, किसके द्वारा संपन्न होती है? तो अपन कहेंगे कि यह प्रभाव किसकी उपस्थिति होता है? यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। संपन्न होती है, हाँ भाई, कौन सी क्रियाविधि लगती है इसमें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है भाई? ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, जो कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में संपन्न होती है। स्टेप फर्स्ट मुक्त मूलक क्रियाविधि में स्टेप फर्स्ट होगा अपने पास, वो किसका फॉर्मेशन होगा? बताइए भाई, श्रृंखला प्रारंभन पद, और इसी पद में क्या बनता है? मुक्त मूलक बनता है। फर्स्ट स्टेप होता है, उसे क्या कहते हैं अपन? श्रृंखला प्रारंभन पद। ठीक है भाई, जो फर्स्ट पद होगा उसे क्या कहते हैं अपन? श्रृंखला प्रारंभन पद। श्रृंखला प्रारंभन पद, चैन इनिशिएशन स्टेप। चैन
श्रृंखला प्रारंभन पद। हाँ भाई, इस पद में किसका निर्माण होता है? तो आप क्या बोलोगे? इस पद में मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। इसी पद में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। मुक्त मूलक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है भाई इस पद में? इस पद में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। ठीक है भाई, करा दो मुक्त मूलक का निर्माण। किसकी उपस्थिति में करा रहे थे अपने अभिक्रिया? परोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे थे। तो पहले परोक्साइड, पहले क्या आता है अपने पास? परोक्साइड आएगा ROOR, ठीक है, होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा और क्या बनाएगा अपने पास? मुक्त मूलकों का क्या होगा? फॉर्मेशन 2RO डॉट। ठीक है भाई, क्या बन गया अपने पास? रेडिकल मुक्त मूलक बन गया। बना रेडिकल मुक्त मूलक किसके साथ रिएक्शन करेगा? Br के साथ रिएक्शन करता है और अपने पास क्या बनता है? Br मुक्त मूलक बनाता है। RO डॉट रिएक्ट विद HBr, ठीक है भाई, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, आपके पास आ गया ROH प्लस Br डॉट, बना है नहीं बना मुक्त मूलक? ठीक है, फ्री रेडिकल, कोई दिक्कत इसमें? क्या बोल रहे अपन? श्रृंखला प्रारंभन पद, इस पद में क्या बनते हैं? मुक्त मूलक बनते हैं। पहले परोक्साइड आता है, RO डॉट बनाएगा जो HBr के साथ रेडिकल मुक्त मूलक का फॉर्मेशन करता है। कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, क्योंकि मुक्त मूलक क्रियाविधि है, यूनिट नंबर फर्स्ट में भी काम आएगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2023 में आपके पास जो अभी एक लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, इसमें आपके पास क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए और किन्हीं दो अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो एक मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया भी अपन यहाँ से वर्णन कर सकते हैं कि मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया एल्कीन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में करा रहे अपन? परोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अपन आसानी से इसे समझा सकते हैं। ऐसे SN1 SN2 समझा सकते हैं। तो अपन दो प्रकार के अपन अभिक्रियाओं को आसानी से यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं। कंप्लीट फर्स्ट स्टेप। चले आगे, नेक्स्ट सेकंड स्टेप की अपन बात करें तो सेकंड स्टेप क्या होगा अपने पास? तो स्टेप सेकंड, ठीक है भाई, जो आपके पास स्टेप सेकंड होगा ठीक है भाई, ठीक है भाई, स्टेप सेकंड अपन नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। स्टेप सेकंड, हाँ भाई, क्या होता है? चेन प्रोपोगेशन स्टेप या क्रिया संचरण पद। क्या होगा? क्रिया संचरण पद। हाँ भाई, क्रिया संचरण पद, इस पद में उत्पाद का निर्माण होता है। इस पद में किसका निर्माण होता है? इस पद में उत्पाद का निर्माण होता है। इस पद में उत्पाद का निर्माण होता है। राइट बात? इस पद में किसका निर्माण हो रहा है भाई? उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो इस पद में क्या करेंगे अपन? इसमें आपके पास एल्कीन पर क्या करता है? Br अटैक करता है। आपके पास एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ क्या करेगा? Br रेडिकल अटैक करता है और दो उत्पाद का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है।
अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है? अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है, इसलिए अपने पास क्या होता है, ये यहाँ पे Br डॉट है, अभिक्रिया स्लो होती है, एक मुक्त मूलक आपके पास यहां बनता है और एक मुक्त मूलक आपके पास यहां बनता है। जब अपन इस मुक्त मूलक की बात करेंगे तो अभिक्रिया में आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH CH2, यहां पे आपके पास डॉट बनेगा और इस मुक्त मूलक से क्या बन जाएगा, Br जुड़ जाएगा, राइट। तो ये मुक्त मूलक आपके पास बन रहा है, इससे क्या जुड़ जाएगा, ये Br जुड़ जाएगा। एक मुक्त मूलक है कि नहीं सर, हम तो उस साइड जोड़ेंगे Br, भाई सही है ना भाई, एक मुक्त मूलक यहाँ बना, एक यहाँ बना, पहले आपने Br को यहाँ जोड़ दिया तो आपके पास बन गया CH3 CH डॉट CH2 Br, दूसरा मुक्त मूलक उधर बन रहा है तो आप पे उधर जोड़ दोगे Br को, तो दूसरा पॉसिबल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH3 CH CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास Br, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास Br, एक रेडिकल ये बन गया। टू टाइप्स के रेडिकल बन गए। फर्स्ट, यदि फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो अपने पास क्या कौन सा रेडिकल बन रहा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। फर्स्ट की बात करें तो कौन सा रेडिकल बन रहा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। यदि इसकी बात करें तो अपने पास कौन सा बन रहा है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक है भाई, यहां पे कौन सा रेडिकल बन रहा है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और यहां पे क्या बन रहा है अपने पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है भाई, अब सुनिए, अपन इसे क्या कह रहे हैं कि अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकोव, मतलब उत्पाद कैसा बनता है, एंटी मार्कोनिकोव जैसा बनता है। क्यों कह रहे हैं अपन एंटी मार्कोनिकोव जैसा, क्योंकि देखिए यहां पर क्या आ रहा है अपने पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल आ रहा है, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल पर यदि मैं ब्रोमीन जोड़ता हूं तो अपने पास 2 डिग्री अपने पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। जब मैं यहां पे ब्रोमीन जोड़ता हूं तो अपने पास क्या हो रहा है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन सा रेडिकल मोर स्टेबल होता है, तो आप ये कहते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो अब पहले अटैक Br जो रेडिकल आपका अटैक कहां कराओगे, कि सर हम यहीं करवाएंगे, क्योंकि आप कौन सा इंटरमीडिएट, स्टेबल इंटरमीडिएट का क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसलिए अभिक्रिया का एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होती है। और यहां पे कहा जाता है कि जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, और जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर कौन अटैक करता है, पॉजिटिव पार्ट अटैक करता है। क्योंकि जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पर यदि अपन नेगेटिव पार्ट का अटैक कराते हैं तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल क्या बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। जब आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन वहां पर अटैक करवाते हैं तो क्या बनता है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। और अपन ये अच्छे से जानते हैं कि 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन कंपेयर टू 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इसी आधार पर अपन अभिक्रिया कहां कराएंगे, अधिक स्थायी, क्या बनेगा अपने पास, अधिक स्थायी, या ये क्या होता है अपने पास, कम स्थायी, क्या होता है, कम स्थायी। तो इसलिए अपन इसको अप्लाई करते हैं और यहां पे अपने इसको अप्लाई नहीं करते हैं, बना। अब इसको अपन क्या कर लें, अभी इसी अभिक्रिया में अपने पास जो CH3 CH2 डॉट है ये Br डॉट के साथ वापस अभिक्रिया करेगा और अपने पास प्रोडक्ट का क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ये आपके पास जो है ठीक है भाई, यहीं करवा लूं मैं रिएक्शन। क्या बच रहा अपने पास, CH3 CH CH2 Br, यहां पे आपके पास क्या है, एक रेडिकल है, ओके। ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, बताओ भाई, HBr के साथ रिएक्शन करेगा प्लस HBr, होमोलाइटिकल बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये डॉट यहां जाएगा, एक डॉट यहां जाएगा, क्या बनेगा अपने पास, CH3 CH H CH2 Br, क्या बन गया अपने पास, 1 2 3 4, 4 को क्या बोलते हैं, 1 2 3, 3 को क्या बोलते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन का क्या हो रहा है अपने पास, फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। भाई बताइए कोई दिक्कत, उत्पाद का निर्माण हो गया। अपन क्या कह रहे थे, अभिक्रिया का जो सेकंड पद है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, उत्पाद का निर्माण होता है।
तो मुक्त मूलक क्रिया विधि कितने पदों में संपन्न हुई? फर्स्ट अपन ने क्या किया, क्रिया संचरण पद करवा दिया, क्रिया प्रारंभन पद, दूसरा क्रिया संचरण पद, और तीसरा अपने पास क्या होगा, क्रिया समापन पद। अब देखिए कि जितने भी आपके पास मुक्त मूलक बन रहे हैं उनको क्या कर दो, स्टेप थर्ड, क्रिया समापन पद। क्रिया समापन पद। हाँ भाई, इस पद में क्या होंगे कि आपके पास बने मुक्त मूलकों का क्या होगा, समापन होगा। बने मुक्त मूलक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे, इसलिए इसे क्या कहेंगे अपन, क्रिया समापन पद। अब देखिए इसमें क्रिया समापन पद कितने टाइप्स के मुक्त मूलक बन रहे हैं अपने पास। तो क्रिया समापन पद में देखें तो आपके पास एक तो आपके पास आर ओ डॉट, ओ आर डॉट के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, आर ओ ओ आर, एक मुक्त मूलक तो यही बचा हुआ अपने पास। एक आर ओ डॉट के साथ बी आर के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाएगा अपने पास, आर ओ बी आर। ठीक है भाई, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो ऐसे करके अपन अभिक्रिया क्या होती है अपने पास कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, समापन जितने मुक्त मूलक बन रहे हैं ना उनको आपस में जोड़कर आप समाप्त कर सकते हैं। ऐसे करके आपके पास मुक्त मूलक क्रिया विधि कंप्लीट होती है। यदि मैं मुक्त मूलक की ओवरऑल बात करें अपन, तो आपके पास जो मुक्त मूलक क्रिया विधि है वो अपन ने स्टार्ट की थी यहां से। ठीक है भाई, ठीक है भाई, खरास प्रभाव दिखाया आपको। फिर अपन ने क्रिया विधि प्रथम पता भाई श्रृंखला प्रारंभन पद, इस पद में मुक्त मूलकों का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा अपने पास था अपन ने इस पद में आपके पास क्रिया संचरण पद। ठीक है, दूसरा पद क्या था अपने पास, क्रिया संचरण पद। क्रिया संचरण पद में क्या बोला अपन ने कि इस पद में आपके पास क्या होता है, उत्पाद बनता है 2 डिग्री। फिर रेडिकल का पता चला कि क्यों अपन इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हैं, और आपके पास प्रोडक्ट का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है भाई, प्रोडक्ट का क्या हो गया अपने पास, फॉर्मेशन हो चुका है। देखिए यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन। उसके बाद में अपने तीसरा अपन ने देखा क्रिया समापन पर, जितने भी आपके पास मुक्त मूलक बने उन्हें क्या कर देंगे अपन, समाप्त कर देंगे। ठीक है भाई, ये ऐसे करके आपके पास जो तीसरी रिएक्शन, जो दूसरी रिएक्शन चल रही थी किसका, एल्कीन की योगात्मक अभिक्रियाएं, जिसमें अपन ने एल्कीन पर हेलोजन का योगात्मक करवाया, एल्कीन पर अपन ने किसका कराया, एचएक्स का योग करवाया। एल्कीन पर एचएक्स का योग में अपन स्पेशली अपन ने मार्कोनिकोव रूल पढ़ा, और एल्कीन के एचएक्स हेलोजन अपने पास HBr की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराई पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो अपन ने एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई किया। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल दोनों को अपन ने पढ़ लिया है। ठीक है, तीसरा अपने पास जो डिस्कस करेंगे अपन, तीसरी रिएक्शन है इसकी, वो अपने पास है हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास क्या है, हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरीकरण व ऑक्सीकरण, हाइड्रोबोरीकरण व ऑक्सीकरण। ठीक है भाई, हाइड्रोबोरीकरण व ऑक्सीकरण पढ़ने से पहले अपन यदि डिस्कस करें तो एपॉक्सीकरण डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण विद मैकेनिज्म आपको इसी साल अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास हाइड्रोबोरीकरण और ऑक्सीकरण में। ठीक है भाई, तो वो क्वेश्चन अपने पास रिवाइज हो सकता है। जैसे उन्होंने पूछा था अपने पास बोरीकरण का मतलब होता है, बोरोन का क्या होता है अपने पास, एडिशन होता है। तो हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण क्या हो गया अपने पास कि उसमें एडिशन हो रहा है अपने पास BH3 का। ठीक है भाई, तो इससे पहले अपन क्योंकि थोड़ी रिएक्शंस को अपन विद मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर बन जाएगा आपका कि हाइड्रोबोरीकरण ऑक्सीकरण रिएक्शंस में। अभी 2023 में जो क्वेश्चन आया था अपने पास वो यही था, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। रिएक्शन दे रखी थी उसने, यहाँ पे दे रखा था B2H6, बिल्कुल एज इट इज मैंने करवा रखी है। इसमें दूसरा अपने पास B2H6 दे रखा था, यहाँ पर H2O2 दे रखा था, और तीसरा उसने OH- दे रखा था। क्या बन रहा था अपने पास, एल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। बस ये ध्यान रखना था। पूरा कंप्लीट रिएक्शन में विद मैकेनिज्म अपन क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन यदि रिएक्शन देख लें तो अपने पास एक नेम रिएक्शन है, उसका नाम है एपॉक्सीकरण। एपॉक्सीकरण, एपॉक्सीकरण, एपॉक्सीकरण। हाँ भाई,